जय हिंद फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। राइट, सो देखिए मैथमेटिक्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल की कब जरूरत पड़ती है। राइट, फर्स्ट ऑफ ये दो प्रकार के होते हैं, स्लैक वेरिएबल और दूसरा होता है सरप्लस वेरिएबल। राइट, स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल क्या होता है? राइट, पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल स्लैक वेरिएबल। देखिए, इफ ए कांस्टेंट हैज ए साइन लेस देन इज इक्वल टू, राइट, अगर ये साइन हो कांस्टेंट में, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी बनाने के लिए वी हैव टू ऐड समथिंग टू एलएचएस। कुछ हम एलएचएस में ऐड करेंगे, द वेरिएबल व्हिच आर एडेड टू द एलएचएस टू कन्वर्ट देन इक्वलिटीज आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। राइट, देखिए कंसीडर द एलपीपी। एक मैंने एलपीपी लिया हुआ है, मैक्सिमम z इक्वल टू x1 plus 3x2 plus 2x3 एंड सब्जेक्ट टू द इससे है x1 plus x2 plus x3 लेस देन इक्वल टू, यही वाला लेस देन। राइट, दूसरे में भी दिस लेस देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कांस्टेंट, जो ये कांस्टेंट है, राइट, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट 1 इन इक्वलिटीज we add x4 and x5 और LHS of 1। हम इस इनइक्वालिटी को, मतलब इस साइड में कुछ कमी है, राइट, तो इसीलिए इन इक्वेशन में इसके अंदर अगर कुछ ऐड कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाए। राइट, जो वेरिएबल मतलब इक्वलिटी में लाने के लिए, इसको इक्वेशन बनाने के लिए, बराबर करने के लिए जो वेरिएबल ऐड करते हैं वही वेरिएबल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल। राइट, नाउ पहले में हम जो है x4 ऐड करेंगे और दूसरे वाले में x5 ऐड करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। कुछ कमी है तो ऐड करेंगे, तो उसको कहते हैं स्लैक। स्लैक का मतलब होता है कुछ कमी है तो ऐड करेंगे। राइट, एक सरप्लस वेरिएबल रहेगा, उसमें अधिकतम रहेगा तो कुछ घटाएंगे। तो देखिए फिर इस वाले दिस इज कांस्टेंट, इसके अंदर हमने पहले इक्वेशन में क्या है, कमी थी, इसके अंदर x4 मैंने ऐड कर दिया। राइट, x4 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया। राइट, अलग से x4 मैंने ऐड किया, ये इक्वल टू बन गया। राइट, ये क्या हो गई? इक्वलिटी में चेंज हो गई। इसी प्रकार से दूसरी वाली इनइक्वलिटी में मैंने x5 ऐड किया तो ये इक्वल टू हो गया 2x1 plus 5x3 minus x3 plus x4, यहाँ पर x5 हो जाएगा, दिस इज x5 इक्वल्स टू 5। तो हमने x4 और x5 ये अपने आप से ऐड किया, इसीलिए इसको कह रहे हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। और दिस टाइप जब ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल तो उसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और दूसरा होता है सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल होता है, दूसरा सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है? सरप्लस, और पहला आर्टिफिशियल स्लैक। और सरप्लस की जरूरत कब पड़ती है? सिमिलरली अगर मिनिमम z हो, जैसे मिनिमाइज है z, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दिस इज सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या है, ये इधर की साइड इससे बड़ी है, 6 से बड़ी है, राइट, इनइक्वालिटी है दोनों, और यहाँ पे बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वेरिएबल। If subtracting non-negative variable, right, non-negative variable x4 and x5, और जो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं ये नॉन-नेगेटिव वेरिएबल, ये ऐड जो किया नॉन-नेगेटिव वेरिएबल, तो इसके अंदर से नॉन-नेगेटिव वेरिएबल इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कांस्टेंट 2 है। राइट, देन ये क्या हो जाएगा? इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। नाउ देखिए इस तरह से